नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के 50 ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन सब लूसेंट बुक में दिए हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, इसमें क्वेश्चन टाइप में दिया है, उसमें वन लाइनर फॉर्म में दिए होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस प्रकार की गारंटी देता है। किस प्रकार की गारंटी देता है दोस्तों? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देता है, अनुच्छेद 14। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित, अभी हमने बताया था, विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई टाइप से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से समता के अधिकार का प्रावधान करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद जो 14 है। विधि के समक्ष समता का है या समता के अधिकार, बात एक ही है, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है। कौन सा सिद्धांत जो है विधि के शासन के विपरीत है? यह दोस्तों विशेषाधिकार और उन्मुक्ति जो है विधि के शासन के विपरीत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है। किस आधार पर प्रतिषेध नहीं करता है दोस्तों? भाषा के आधार पर प्रतिषेध नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 14 में ऐसा है, केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था किसमें? अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। कौन सा है? अनुच्छेद 16 जो है नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है। कौन सा है अस्पृश्यता से संबंधित? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से निषेध करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? सामाजिक समता का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। किस में संदर्भित है दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संबंधित है, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता विषयक अधिकार का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है दोस्तों? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता है, अनुच्छेद 19, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई। किस अधिकार के तहत दोस्तों? ये दी गई अभिव्यक्ति को आधार मानकर प्रेस को आज़ादी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। किसमें संदर्भित है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 20, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया। किसको? जो निजता का अधिकार है, ये जो है संविधान में नहीं दिया गया लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे मूल अधिकार घोषित किया गया। किसे? निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। किसमें संदर्भित है दोस्तों? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संदर्भित है, अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। क्या है दोस्तों? ये होता है एक मूल अधिकार। जीवन का अधिकार जो होता है एक मूल अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक है। क्या है दोस्तों? शिक्षा अधिकार एक मूल अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान
किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? किस वर्ग के 14 वर्ष तक के बालकों को क्या करता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध से क्या आशय है? क्या आशय होता है दोस्तों? पूछताछ के बिना निरोध होता है निवारक निरोध से आशय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? किसको नियंत्रित किया जा सकता है? स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है? किसकी कटौती करता है? ये जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं उनकी कटौती करता है निवारक निरोध अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? विदेशी मुद्रा विनियमन जो है निवारक निरोध अधिनियम नहीं। बाद बाकी आतंकवादी विध्वंसक गतिविधियाँ अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम, विदेशी मुद्रा क्रियाएँ और तस्करी की रोकथाम, ये सभी क्या हैं? निवारक निरोध अधिनियम है। लेकिन विदेशी मुद्रा विनियमन ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है? किसमें संदर्भित है दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु क्या 14 वर्ष से कम है। तो कारखानों और खदानों में काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है? किसमें संदर्भित है? ये जो है भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद 27 के तहत ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 में ऐसा प्रावधान किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई? किस आधार पर प्रदान की गई? इनको धर्म के आधार पर इनको मान्यता प्राप्त की गई, मतलब प्रदान की गई है। किसको? अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों का विवरण संदर्भित है? किसमें? जो मूल अधिकार हैं इनमें संदर्भित है, अनुच्छेद 31 के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विनियमीकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 31C में किया गया प्रावधान कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विवृति है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये भी दोस्तों भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संविधान के निर्माता ने कहा है यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय? किसको कहा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। किसने? संविधान निर्माताओं ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों का संरक्षित किया है? किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संरक्षित किया है भारतीय संविधान ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? किसमें? अनुच्छेद 32 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32 में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति होती है? किसे जारी करने की शक्ति होती है रिट? उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? कितने प्रकार की? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती है? कौन सी? जो आदेश होता है ये जो होती है भारतीय संविधान के अंतर्गत जारी नहीं की जा सकती। बाद में की परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण संविधान द्वारा जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि साफ शरीर प्रस्तुत किए जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? किस रिट के माध्यम से संभव है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से संभव है। बंदी मतलब कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है साफ शरीर प्रस्तुत किया जाए, इसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का बांध कहा गया? किसको कहा गया है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जा सकता है? कब जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस हिरासत की में क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से कोई व्यक्ति को कोई कार्य न करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है? किसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको कार्य करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है। किसके द्वारा? अधिकार परीक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है? अभी बताया था किसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के तहत उसे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? किसके तहत? परमादेश के तहत ऐसा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जाता है? किसके लिए? सरकारी कर्तव्य के लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल प्राधिकारों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? कौन सी रिट? जो परमादेश होती है दोस्तों, ये होती है प्राधिकारों के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिट है जो लोकहितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है? कौन सा होता है दोस्तों? एक सामान्य विषय के खिलाफ जो होता है रिट लोकहितवादी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक हिरासत तब न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है? कौन सी होती है? जो उत्प्रेषण होती है दोस्तों, ये रिट उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार का संरक्षक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा? अनुच्छेद जो 33 होता है सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? कौन सा जो होता है मूल कर्तव्य को? जो 51A होता है दोस्तों, ये मूल कर्तव्य को विनिर्दिष्ट करता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।